यदि आप लोग अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोज़ाना ये अभ्यास जो मैं कर रहा हूँ, पैर ऊपर करके मैं लेटा हुआ हूँ, इसको कुछ लोग बोलते हैं अर्ध हलासन और कुछ लोग बोलते हैं विपरीत करनी। ये अभ्यास रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट करिए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी ये अभ्यास आपकी बहुत मदद करेगा। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसकी वीडियो तो आपको बहुत मिल गई है। अब इसी अभ्यास में मैं आपको एक और अभ्यास ऐड करना बताऊंगा, जिसको यदि आप ऐड कर लेंगे इस अभ्यास में तो करते करते आपको उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में फील होगा और ये जो इस अभ्यास के लाभ हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे हम लोग। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो आज हम बात कर रहे हैं विपरीत करनी या अर्ध हलासन के बारे में। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, हम अपनी सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पैर ऊपर करके जब आप लेटते हैं तो साइंटिफिकली वो कैसे आपके शरीर की मदद करता है। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सा अभ्यास इसमें आपको ऐड करना है जो इस आसन के लाभ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तीसरे नंबर पे मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना, ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप अगर कोई भी आसन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आसन आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो योग करते हैं वो शरीर में अपने लाभ के लिए करते हैं, उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग इस तरह से 10 से 15 मिनट नहीं कर पा रहे हैं वो किस तरह से, क्या मॉडिफिकेशन करके इस आसन को करें और इससे जो होने वाले लाभ हैं उनको प्राप्त करें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। जब हम दोनों पैर ऊपर करते हैं, इस तरह से पैर ऊपर करके लेटते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसमें आपके पूरे शरीर को लाभ मिलता है, चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी ये अभ्यास बहुत ही असरदार होता है। तो जैसे देखिए, हम ऊपर पैर करके लेटे हुए हैं तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपके पैर ऊपर है, सर नीचे है। नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग द डे आपके पैर नीचे रहते हैं और सर ऊपर रहता है, लेकिन इसमें पैर ऊपर है और सर नीचे है। तो एक तो आप अपने हार्ट की मदद कर रहे हैं, हार्ट तक ब्लड को इजीली पहुंचाने में। इससे ब्लड का सर्कुलेशन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अच्छा है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके चेहरे पे चमक लाने के लिए बहुत अच्छा है, बाल गिरने की समस्या है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है ये अभ्यास। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120/80 होता है। अब 120/80 होता है, 120 वो कौन सा होता है अभ्यास, जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है शरीर में पहुंचाने के लिए तो वो होता है 120, और जब वो ब्लड वापस हार्ट में आता है वो होता है 80। 80 क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड आपकी वेन्स के थ्रू आता है, एक तो वो एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, और जो वेन्स होती हैं, वेन्स में वाल्व लगे होते हैं। तो जैसे ही वो ब्लड एक बार ऊपर आया, वाल्व बंद होते हैं, फिर वाल्व खुलते हैं, फिर वो ऊपर जाता है जैसे ही हार्ट पंप करता है। लेकिन इस अभ्यास में जब आपने पैर ऊपर किए हुए हैं तो आपका जो वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो इजीली आपके हार्ट तक आ जा रहा है, तो हार्ट की मदद हो रही है। अब जिन लोगों को एंकल में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, उन लोगों के लिए ये चमत्कारिक अभ्यास है। रोजाना 10 से 15 मिनट करिए। तो जैसे आप इस तरह लेटे हुए हैं और इसमें जो मैं अभ्यास ऐड करने की बात कर रहा था वो अभ्यास है, देखिए इस तरह से हाथ रखे और ऐड क्या करना है, अब आपने एंकल को यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, अप डाउन, जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 से शुरू करिए। 20 अप डाउन, 20 सर्कल करो, 1 2 क्लॉकवाइज, 3 4 5 6, ऐसे 20 एंटी क्लॉकवाइज करो, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 से करके दिखाया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप करते करते फील करेंगे कि आपके काफ मसल्स यहाँ पे
काफ मसल्स और शिन बोन गर्म हो गई है, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेजी से आपके हार्ट की तरफ और आपके ब्रेन की तरफ जाता है। तो उससे आप अगर नींद ना आने की समस्या, तो उसमें भी हेल्प करेगा ये, और आपका माइंड शार्प होगा। आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद रहेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ भी जा रहा है ना। तो ये हुआ कि आपको अब ये हेल्प कैसे करता है। जैसे देखिए एंकल में दर्द होता है, अब एंकल को अप डाउन करेंगे तो यहाँ की मांसपेशियों को आप मजबूती देंगे एंकल की, और जब मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी तो वो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसके बाद वेरिकोस वेन्स की अगर किसी को समस्या है, वेरिकोस वेन्स की समस्या में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो जा तो ठीक से रहा है लेकिन हार्ट की तरफ वापस नहीं आ पा रहा है आपके पैरों से, वो वेन्स में कुछ थोड़ा ब्लॉकेज आ जाता है या वाल्व की कोई समस्या हो जाती है। तो जब आप पैर अप डाउन करते हैं ऊपर नीचे, तो वो झटके के साथ कोई अगर गंदगी भी जमा होती है तो वो भी साफ हो जाती है, और धीरे 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 आपकी जो वेरिकोस वेन्स की समस्या, जो नसें नीली नीली आ गई है ना, वो भी ठीक होने लगती हैं। उसके बाद अगर पैरों में सूजन रहती है, सूजन में भी वही होता है कि आपका ब्लड नीचे तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, तो वो भी इस तरह से जब आप अभ्यास करोगे तो वो सफाई होगी आपकी वेन्स की, और ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। घुटनों में दर्द होता है, सेम ये अभ्यास करने से, एंकल अप डाउन करके, सर्कल क्या पैर ऊपर करके, देखिए बैठ के भी अगर करते हैं तो भी घुटनों के लिए अच्छा होता है, लेकिन पैर ऊपर करके करते हैं तो आपके जो ये लाभ हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब आपके पैर ऊपर हैं तो ब्लड का फ्लो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे भी अच्छा होता है। तो आपको जैसे महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, फैलोपियन ओवेरी या फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी या यूट्रस से संबंधित समस्याएं हैं, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिन बहनों को, उनको भी ये अभ्यास बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद मेल्स में जैसे स्पर्म काउंट का कम हो जाना होता है, या फिर आपका जो इरेक्शन ठीक नहीं रहता है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, या फिर शीघ्र पतन की समस्या है तो उसमें भी, उसको भी ठीक करने में काफ़ी मदद करता है ये अभ्यास। डाइजेशन के लिए, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचते हैं। हीलिंग का काम भी ब्लड के थ्रू ही होता है, जितना ज़्यादा आपका ब्लड उस हिस्से पर जाएगा हीलिंग उतनी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे पहुंचेंगे। तो अब डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं आपको नहीं होंगी। डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं क्या होती हैं, आपको गैस बनने लगता है, कब्ज हो जाता है, तो वो भी आपका ठीक होगा। उसके बाद आपके हार्ट की मदद करेगा ये अभ्यास। फिर थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है और उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक रिलीज होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं TSH। तो ये आपके, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड ज़्यादा है तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे प्रॉपरली और वो भी सही से काम करेगा, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो भी बैलेंस रहने वाला है। अब जब पैर ऊपर हैं, देखिए मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ, तो आपके चेहरे पर ये ब्लड का सर्कुलेशन इस तरह से है, तो आपके चेहरे पे की मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, तेज आएगा। और उसके बाद जिन लोगों को बाल गिरने की समस्या है उनके लिए ये बहुत रामबाण तरीके से काम करता है। आप अगर इसको नियमित रूप से करें तो आप देखेंगे आपकी बाल गिरने की समस्या बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे ये बाल गिरने की समस्या पूरी तरह से आप खत्म भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये तो कुछ फ़ायदे हुए जो मैंने आपको बताया, कई प्रकार के फ़ायदे और कई प्रकार के फ़ायदे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब फ़ायदे तो आप लोगों ने जान लिए, अब इसमें जो मेन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको जान लेने वाली होती है वो क्या है, वो है किन किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना है। ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए वीडियो को कभी भी ना स्किप करके ना देखिए, क्योंकि इसमें एक छोटी सी वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो बनती है, उसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। उसको भी यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं पता कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस कर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए, और हम तो अपनी सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप ही देते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो और आप जो योग से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ प्राप्त कर सके। तो हम बात कर रहे थे किसे किसे नहीं करना है। एक तो सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। जैसे तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद इस अभ्यास को करें आप, तो आपको ये लाभ देगा। दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है
तो भी इस अभ्यास को इतने लंबे समय तक ना करें। और वो पैर अप डाउन इस तरह से, एंकल अप डाउन तो बिल्कुल भी ना करें। हार्ट से रिलेटेड कोई सीरियस कंडीशन है तो भी इस अभ्यास को इतनी देर ना करें। देखिए बीपी अगर आपका हाई रहता है तो 1 से 1.5 मिनट आप इस अभ्यास को कर सकते हो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर 1 मिनट कर सकते हो, मैक्सिमम 1 मिनट। और वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपको समझना होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इस अभ्यास को ना करें। उसके बाद मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इस अभ्यास को ना करें। जिस समय मासिक धर्म हो उन दिनों में, ये मंथली साइकिल में ये अभ्यास नहीं करना है। और फिर उसके बाद अगर किसी की आंखों में ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेडिशनेस होती है, वो भी इस अभ्यास को ना करें। तो ये तो कुछ जो समस्याएं हैं जिनमें आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। अब फिर भी स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कि क्या मैं इस अभ्यास को कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो नीचे कमेंट में बताइए कि मुझे ये समस्या है, क्या मैं इस समस्या में इस अभ्यास को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस प्रॉब्लम का उस कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो ये अब आप लोगों को पता लग गया कि किन को करना है, इससे क्या लाभ मिलते हैं, इससे क्या हानियां हो सकती हैं, कि मतलब किन किन लोगों को इसको नहीं करना है। और उसके बाद जैसे कुछ लोग बोलें कि अब ये अभ्यास का एक मैं सही तरीका बता दूं आपको कैसे करना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पाते 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट इस तरह से पैर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इस तरह से पैर ऊपर करके यदि आप सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको ये लगता है कि नींद नहीं आती है मुझे, तो इस तरह से पैर करके रखिए थोड़ी देर, और फिर आप सोएंगे तो आपका एक तो माइंड शांत होगा, और जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहने लगेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी इस अभ्यास से, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में इंप्रूव करेंगे तो आपकी कई प्रकार की समस्याएं भी ठीक होंगी। तो तरीका समझिए कैसे करना है। तो इस तरह से देखिए सीधे लेटे हैं, जो लोग कर पाते हैं, देखो ये दोनों हाथ अपने हिप्स को ऊपर उठाओ, टेल बोन के नीचे एक के ऊपर एक हाथ रख लो, ऐसे रखना है, ये ऐसे, ये एकदम यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरह मोड़ो और ऊपर उठा लो जितना उठा सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे इसको रोकना है। पंजे अपनी साइड भी खींच के रख सकते हो या ऊपर भी। अब ये आपको 10 से 15 मिनट करना है रोजाना। अब जो अभ्यास मैंने इसमें ऐड करने के लिए बताया है करके देखिएगा जरा। ये किया, अप डाउन, जल्दी जल्दी 20 करो, 20 से लेके फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, इसको 100 बार तक ले जाना है। जब आप 100 टाइम इसको करने लगोगे ना तो देखेंगे, शुरू में करके देखने की कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर सके, तो ये पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है आपका, माने आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ब्लड जा रहा है। कहीं पे अगर रुकावट है तो वो उसको ठीक करने में मदद करेगा। उसके बाद ये किया, जैसे 20, इतना ही इसको सर्किल बना दिया क्लॉकवाइज, इतना इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से बना दिया। और फिर जब नीचे लाते हैं पैर, वो धीरे धीरे नीचे लाएं। शुरुआत आप 10 से 15 मिनट नहीं कर पाएंगे तो 4 से 5 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाओ 10 से 15 मिनट के लिए। अब उसके बाद जो लोग इस तरह पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोई दीवार हो, उस दीवार के पास जाइए और इस तरह से पैर ऊपर लगा लीजिए। ये इस तरह पैर ऊपर लगाएंगे, देखो, और दोनों हाथ दोनों साइड खोल लो, तो ये पैर फिर अप डाउन करना बहुत इजी हो जाएगा। लाभ सारे वही मिल रहे हैं आप लोगों को, है ना। देखिए पैर ऊपर है, इजीली बहुत पैर ऊपर लगा के इस तरह रुक गए। तो अगर किन्हीं लोगों को बैक पेन होता है तो ये बैक की मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, साइटिका नर्व्स की स्ट्रेचिंग होती है। देखिए लाभ तो इतने मिलेंगे। इस तरह से अप डाउन किया, फिर सर्कल किया, फिर दूसरी साइड सर्कल किया, ये कर लो, ये 100 टाइम करो, 100 टाइम करो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो देखिए ये लाभ तो अभी भी, अगर मैं और लाभ बताने लगूँ तो और बहुत सारे इस अभ्यास से आपको लाभ मिल जाएंगे। तो ये कुछ मैंने आपको लाभ बता दिए। तो रोज़ाना इस अभ्यास को आप अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। सोने से पहले करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बट मेक श्योर कि खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद आप इस अभ्यास को कर रहे हैं। तो कैसी लगी है ये वीडियो दोस्तों, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है आज के समय पे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी आप अपने फैमिली का ध्यान भी रख पाएंगे। अगर आप ही स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप फैमिली का कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।